गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान के जनजातीय आंदोलन पर। तो हम लोगों ने चर्चा की थी राजस्थान के जनजातीय जो थी भील, मीणा, डोमर, ग्रासिया, उनमें जो जागृति लाने का जो कार्य था वो गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया। तो मोतीलाल तेजावत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, गोविंद गुरु के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो हम लोग मोतीलाल तेजावत के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह मोतीलाल तेजावत के सहयोग से या किस तरह मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में राजस्थान का जनजातीय आंदोलन अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उन्होंने जो आंदोलन चलाया था, चित्तौड़ के एक मेले से आरंभ किया, भीलों को संगठित किया, उनको एक किया और इसी के नाम पर उनके द्वारा ये जो आंदोलन चलाया गया था वो एक ही आंदोलन कहलाया था। ठीक है, तो इस एक ही आंदोलन के कारण राजस्थान के भील, मीणा, डोमर, ग्रासिया, ये जितनी भी जनजातियां थी इनमें जागृति आने लग गई। इन्होंने आपस में झगड़ा करना बंद कर दिया, शराब पीना, जुआ खेलना, जितनी भी मतलब इनमें बुराइयां थी उस पर क्या लगने लग गया, अंकुश लगने लग गया। उन्होंने राजस्थान की इन जनजातियों ने अपनी इन बुराइयों को छोड़ना शुरू कर दिया। अब देखो, ये जो एक ही आंदोलन चलाया गया था, ये जो मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया एक ही आंदोलन, ये क्या हो गया, दिनों दिन तरक्की करता गया, अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार और जागीरदारों को चिंता होने लगी कि अगर ये लोग इस तरह जागृत हो गए तो हमें कर कौन देगा, है ना। और ये सिर्फ बहुत तरह की भेंट बेगार भी वसूल करते थे। ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने और जागीरदारों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और जैसे उन्होंने मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया तो भीलों में क्या हो गया, आक्रोश बढ़ गया और ये इनके द्वारा ये जो आंदोलन चलाया गया ये क्या हो गया, दिसंबर 1921 को मेवाड़ राज्य की सीमा से बाहर इंटर राज्य तक फैल गया। मतलब इनके द्वारा ये जो आंदोलन मेवाड़ में चलाया गया, मेवाड़ से बाहर इंटर राज्य की सीमाओं में भी फैल गया। ठीक है, अब जब आसपास के ठिकानों में, आसपास के क्षेत्रों में आंदोलन फैलने लग गया, ठीक है, तो जिससे ब्रिटिश सरकार और जागीरदार क्या हो गए, चिंतित हो गए और उन्होंने क्या किया, भीलों को कुछ सुविधाएं प्रदान कर दी ताकि ये आंदोलन क्या पड़ जाए, ठंडा पड़ जाए। इसलिए जो दिनों दिन गति करता जा रहा है, इसकी गति क्या हो जाए, धीमी पड़ जाए। ठीक है, तो इसके द्वारा भीलों को कुछ सुविधाएं प्रदान की गई, जैसे उनको बेड़ बेगार में क्या कर दी गई, ढील दे दी गई। ठीक है, कर में क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। और जो खालसा क्षेत्र था, ठीक है, वहां किसानों से जो भूमि लगान लिया जाता था उसमें भी क्या कर दी, कमी कर दी। और बेड़ बेगार में भी क्या कर दी, कमी कर दी। मतलब उनका ये उद्देश्य था, एक बार किसानों इनको जनजातियों को थोड़ी ढील दे देते हैं और जैसे ही आंदोलन खत्म हो जाएगा और फिर से इन जनजातियों के साथ वैसा व्यवहार शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो भीलों को कुछ सुविधाएं दे दी गई। ठीक है, अब क्या हो गया, जब सुविधाएं दे दी गई उसके बाद भी आंदोलन क्या करता गया, तरक्की करता गया। तो अब सरकार को लगा, शासकों और जागीरदारों ने क्या किया, दमन के बल पर इस आंदोलन को कुचलने का निर्णय लिया। मतलब शासकों और जमींदारों ने दमन की नीति अपनाई। कब, 1922 में। ठीक है, 1922 में क्या हो गया था, ये जो एक ही आंदोलन था, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ये जो आंदोलन चला था ये सिरोही राज्य तक फैल गया। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जब ये सिरोही राज्य तक फैल गया तो यहाँ के भील और ग्रासियों को मोतीलाल तेजावत ने क्या करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, इकट्ठा करके सभाएं करनी शुरू कर दी, जैसे कि एक ही आंदोलन में किया था मेवाड़ के ये जो मेवाड़ में एक मेले से इनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इनको इनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया। इसी तरह इन्होंने सिरोही राज्य में भी भीलों और ग्रासियों को एकत्रित करना शुरू
शुरू कर दिया। ठीक है, जब यहाँ भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो ब्रिटिश सिरोही की सरकार ने क्या किया, सभा करने पर रोक लगा दी। उनको ये था कि सभाएं होंगी तो फिर इनको अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होगा और यहाँ भी आंदोलन छिड़ जाएगा। ठीक है, तो सिरोही की सरकार ने सभा करने पर रोक लगा दी। ठीक है, अब जब सभा करने पर रोक लगा दी तो क्या हुआ, 5 और 6 मई 1922 को मेवाड़, भील, कौर और सिरोही राज्य की सेना ने क्या किया, बलोलिया और भूरा गांव को घेर लिया। ठीक है, और क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, आदिवासियों पर क्या चलाई गई, गोलियां चलाई गई, जिसमें अपार जन और धन की हानि हुई। ठीक है, जब ये गोलियां चली आदिवासियों पर, जन और धन की बहुत ज्यादा हानि हुई तो ये आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जब ये आंदोलन तेज हो गया तो सिरोही की सरकार ने अपने यहाँ भीलों और गरासियों को कुछ राहतें प्रदान की। अब ये राहतें क्या थी, 23 मई 1922 को सिरोही राज्य की सरकार ने भीलों और गरासियों को कुछ सुविधाएं या कुछ रियायतें देनी शुरू कर दी। अब ये रियायतें क्या थी कि जितने भी इस गोलीकांड में जितने भी मकान जल गए थे, ठीक है, और जिनके ये मकान जले थे उन्हें कर चुकाने से मुक्त रखा गया कि अब वो अपने मकान में ही अपना पैसा लगाए, उनसे किसी भी तरह का कोई कर नहीं लिया जाएगा। और ये कहा गया कि ये जो गोलीकांड हुआ था इसमें जिन भी किसानों की मृत्यु हुई है उनके नवजात पुत्रों से किसी भी तरह का कोई कर नहीं लिया जाएगा। और अगली क्या रियायत प्रदान की गई कि गरासियों और भीलों को ये सुविधाएं दी गई कि वो अपनी झोपड़ियां बनाने के लिए जंगलों से लकड़ी और घास ला सकते हैं। अब उन्हें अपने मकान बनाने के लिए या झोपड़ियां बनाने के लिए जंगलों से घास और लकड़ी लेने की अनुमति मिल गई। ठीक है, अब जब भीलों को इतनी सारी रियायतें मिल गई उसके बाद भी क्या, मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन को जारी रखा। सरकार तो इस आंदोलन का दमन करना चाहती थी, सरकार की दमन नीति के बावजूद भी मोतीलाल तेजावत ने अपने इस आंदोलन को जारी रखा। ठीक है, अब जब सरकार की दमन नीति के बाद भी और रियायतें प्रदान करने के बाद भी ये आंदोलन जारी रहा, मोतीलाल तेजावत ने जारी रखा, तो ये क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार के लिए और ज्यादा चिंता का विषय हो गया। उन्होंने मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने के भी बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके ये प्रयास भी क्या हुए, सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि मोतीलाल तेजावत ने अपने आंदोलन, ये जो आंदोलन शुरू किया था, इसको सामाजिक और धार्मिक आंदोलन कहा। और क्या कहा कि मैं लोगों में सामाजिक और धार्मिक जागृति ला रहा हूँ, चेतना ला रहा हूँ, इसमें किसी भी तरह का मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, और जब मैं कोई अपराध नहीं कर रहा तो आप मुझे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए मोतीलाल तेजावत यही चाहते थे कि समाज, ये जो जनजातियों का ये जो समाज है, इनमें जितने भी अंधविश्वास हैं, जितनी भी रूढ़ियां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, इनका क्या हो जाए, अंत हो जाए। ठीक है, और ये लोग भी सदाचार का जीवन व्यतीत करें। इन्होंने इन्हें सदाचार का जीवन व्यतीत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी। देखो, अंत में गांधी जी की सलाह पर 4 जून 1922 की बात है, 4 जून 1929 की बात है। 4 जून 1929 को मोतीलाल तेजावत ने ईडर राज्य की सीमा पर स्थित खेड़ ब्रह्म गांव में अपने आप को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, और जुलाई 1929 को मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ राज्य के सामने अपने आप को सुपुर्द कर दिया कि मैं मेवाड़ राज्य के सुपुर्द हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो मोतीलाल तेजावत थे, ये प्रजामंडल आंदोलन इस समय शुरू हो गया था
और ये प्रजामंडल आंदोलन के भी सदस्य बन चुके थे। और इन्होंने ये जो प्रजामंडल आंदोलन उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहता था, इन्होंने भी इस उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सत्याग्रह किया। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। और क्या हुआ? 15 फरवरी 1939 को इन्हें क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और 31 जनवरी 1947 को इन्हें रिहा कर दिया गया। और जेल से रिहा होने के पश्चात इन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक सेवा में व्यतीत कर दिया। और 5 दिसंबर 1963 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरह मोतीलाल तेजावत ने अपना सारा जीवन इन जन जागृतियों की सेवा में अर्पित कर दिया। और इन्हीं की बदौलत इनकी जो कुरीतियां, जनजातियों में जो कुरीतियां थी, जो रूढ़िवादिताएं थी, जो अंधविश्वास थे, उस पर क्या लगा? अब अंकुश लग गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने राजस्थान का जनजाति आंदोलन पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।